सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 4 जनवरी से 10 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यह आपका वीकली टेस्ट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेतन शर्मा। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उमेश सिन्हा। भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, झारखंड की सरकार ने किसान फसल योजना को शुरू किया है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। यह नई योजना एक मुआवजा योजना है जो प्राकृतिक खतरों के कारण फसल की क्षति के मामलों में झारखंड को सुरक्षा प्रदान करेगी। झारखंड के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी रांची, स्थापना 15 नवंबर 2000 को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन, 5 पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। लोकसभा की सीट 14, विधानसभा की सीट 81 और राज्यसभा की सीट 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने डिगी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने डिगी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डिगी नेस्ट लॉन्च किया है। पंजाब के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बिधनौर, मुख्यमंत्री रविशंकर झा। लोकसभा की सीट 13, विधानसभा की सीट 117, राज्यसभा की सीट 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और एडीबी ने असम राज्य में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 231 मिलियन डॉलर। भारत और एडीबी ने असम राज्य में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समझौते का उद्देश्य असम की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और असम में बिजली की उपलब्धता में सुधार करना है। एडीबी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसके अध्यक्ष मत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के सिवान। इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष का नाम के सिवान है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी भोपाल, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230, राज्यसभा सीट 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य में कुम्हार जाति के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और इस योजना से कुम्हार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोमा मंडल। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमा मंडल अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी। सेल, इसका फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष सोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुईस हैमिल्टन। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 63वां। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत झारखंड राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह राष्ट्रीय अवार्ड पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर 24 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। कपिलो को 3 साल से यह अवार्ड मिल रहा है। इस बार पंचायत को चौथा अवार्ड मिलने जा रहा है। झारखंड राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी रांची। इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन, लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 81, राज्यसभा सीट 6 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडीबी। एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। एडीबी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में इसको बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु आसकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मार्केट नियामक SEBI ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वर्तमान में SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय त्यागी। शेयर मार्केट नियामक SEBI ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वर्तमान में SEBI के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह मामला नवंबर 2007 का है, जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी RPL के शेयरों की फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में ट्रेडिंग से जुड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्च 2007 में RPL में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय हो गया था। SEBI, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE और इसे भी और BSE, NSE इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे भी SEBI रेगुलेट करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1952 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलाव की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री में बदलाव कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों और मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 404, राज्यसभा सीट 31 है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनुष। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हर साल इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस पुरस्कार में दक्षिण भारत के 4 फिल्म इंडस्ट्री शामिल हैं, जिनमें तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ शामिल है। धनुष को ये अवार्ड उनकी फिल्म असुरन के बेस्ट एक्टर के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी देहरादून और केरसोड़ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का भारत में सफलतापूर्वक कल्चर किया है। और कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। ब्रिटेन के बारे में जानकारी, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूके। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। वर्तमान में डीसीजीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेणुगोपाल सोमणी। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। वर्तमान में डीसीजीआई के अध्यक्ष वेणुगोपाल सोमाणी हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष वेणुगोपाल सोमणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदलाल अग्रवाल। टाटा कंपनी ने नंदलाल अग्रवाल को हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम चौहान। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक मानवाधिकार सेल का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी के बाद अब इस सेल के चीफ के रूप में मेजर जनरल गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्मू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधु और बुंदेली। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा सीट 231, लोकसभा सीट
29, राजस्व सीट 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समझौते का उद्देश्य किसानों की आय 3 से 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। नेफेड, इसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष विदेंद्र सिंह हैं। एमडी राजीव कुमार चड्ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। एडीबी ने भारत के बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। एडीबी बैंक, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला में स्थित है। अध्यक्ष मात्सुगु आसाकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाले सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन देश बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जेंटीना में इस कानून से पहले सिर्फ मां की जान को खतरा होने की स्थिति में ही गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन अब इस नए कानून के पारित होने से महिलाएं अब गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक अपनी इच्छा से गर्भपात करा सकेंगी और ऐसा करने वाले अर्जेंटीना पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। अर्जेंटीना के बारे में जानकारी, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी पेसो है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष पेठे। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष आशीष पेठे बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सी मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में जानकारी, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरे भारत में रत्नों और गहनों के व्यापार में प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात यासा ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिजी। चक्रवात यासा ने सबसे ज्यादा फिजी देश को प्रभावित किया है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का शाब्दिक अर्थ एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिजी देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी सुबा, करेंसी फिजीनियन डॉलर, राष्ट्रपति जॉर्ज कॉनरैड, प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिम-रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी
2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 29 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अध्यक्ष राहुल बजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष संजय कपूर बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संजय कपूर PR वेंकटराम की जगह लेंगे। अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1951 में, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसके अध्यक्ष संजय कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल शांतनु दयाल। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शांतनु दयाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड शार्प। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष रिचर्ड शार्प बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह अंतरराष्ट्रीय समाचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। इसके अध्यक्ष रिचर्ड शार्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को चीन देश में लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टेशन शंघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सुपर चार्जर स्टेशन में 72 टाइल्स लगे हैं, जो इन्हें V2 सुपरचार्ज से लैस किया जाता है, जो कि 150 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं। वहीं कैलिफोर्निया में टाल्स 250 किलोवाट V3 चार्जर्स से लैस किए गए हैं। चीन के बारे में जानकारी। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी रिनमियाबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार पाल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमालिया। वीरेंद्र कुमार पाल सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। सोमालिया देश के बारे में जानकारी। सोमालिया देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मोगादिशु है। करेंसी सोमाली शिलिंग है। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मरसाम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। भारत और इजराइल देश ने मरसम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। मरसम, इसका फुल फॉर्म मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह एक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकती है। भारत और इजराइल के मध्यम दूरी की सतह हवा के हमले करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मरसम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा
हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इजराइल देश के बारे में जानकारी। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलाम है। करेंसी इजराइल शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति रूबन रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करण बाजवा। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख करण बाजवा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। करण बाजवा रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। गूगल के बारे में जानकारी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1958 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक संगोई ब्रिन हैं और लेरी पेज। सीईओ सुंदर पिचाई। सीएफओ रूट पोस्ट और पेरेंट कंपनी इसकी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीआरडीओ। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोडाइजेस्टर तकनीक मानव अपशिष्ट को पानी और गैसों में परिवर्तित कर देती है। इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर एम के सेकेंड को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने एलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलेक्जेंडर एलिस फिलिप वार्टन की जगह लेंगे और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का नाम गायत्री इसर कुमार है। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। इसका शॉर्ट फॉर्म यूके। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन शादी समारोह योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजन शादी समारोह योजना 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिव्यांगजन शादी समारोह योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15,000 रुपये तथा युवती के विकलांग होने पर सरकार की तरफ से 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति की शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं विकास विभाग द्वारा की गई पहल है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। लॉन्च पैड योजना में मध्य प्रदेश में देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूरी कर चुके बालक बालिकाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी भोपाल। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रतिनिधि सभा की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है। अमेरिका की सांसद का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है। अमेरिका की सांसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लायंस क्लब इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1917 को हुई थी। मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक मेलविन जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण महिलाओं के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ब्राह्मण महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इन योजना का प्राचीन और विदुषी ब्राह्मण महिलाओं के नाम पर अरुंधति और मैत्रेयी रखा गया है और यह लाभ गरीब ब्राह्मण वधुओं को दिया जाएगा। अरुंधति योजना के तहत ब्राह्मण वधुओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और मैत्रेयी योजना के तहत राज्य में पुजारियों से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए की निश्चित गारंटेड ब्रांड के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर बिजूभाई वाला, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका, लोकसभा की सीट 28, विधानसभा की सीट 224, राज्यसभा की सीट 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, J वेंकटरामू। भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए MD एंड CEO J वेंकटरामू नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके MD एंड CEO J वेंकटरामू है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF के पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिषेक यादव। AIFF के पहले उप महासचिव अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, AIFF, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। पुरुष की टीम के कोच इगोर स्टामक हैं। महिला कोच मायमोल रॉकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कासैट 5A को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कासैट 5A को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके अध्यक्ष गावनी शार्टवेल हैं। इसके संस्थापक एंड CEO एलन मास्क हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम कुंजी के सफलतापूर्वक वितरण को साकार किया है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यंगत्से, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह परियोजना कुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसमें इंडोर स्की पार्क, प्लेटियल मॉल, 5 सितारा होटल, एम्यूजमेंट पार्क, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग ऑर्किड और अन्य सुविधा के अलावा 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीट 4, विधानसभा सीट 68, राज्यसभा सीट 3 है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार। 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजल ताल झील, नाको झील, रेणुका झील इत्यादि हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे रोहतंगा दर्रा और शिवकीला दर्रा इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 जनवरी। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्धों के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स, बीएसएफ के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।